आज भूपेंद्र जी आए हैं हमारे सिरसा से। चलो आज इनका हाथ का विश्लेषण करके हम ये बताते हैं कि इनके हाथ में क्या है और किस प्रकार के योग है। आइए, सबसे पहले तो हम इनका हाथ देखते हैं। मेहनती हाथ है और तीखे हाथ है। ठीक, उत्साह लिए हुए हैं ये व्यक्ति। अब इनका एक एक करके देखते हैं हम लोग। इनके अंगूठे में स्टिफनेस है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो अपना डिसीजन ले लेते हैं उसमें फिक्स रहते हैं, किसी की सुनते नहीं है, चाहे कोई कितना ही बोले। फिर इसकी ये लाइफ लाइन होगी। लाइफ लाइन में थोड़े से ऐसे कर्व है, आइलैंड बने हुए। इसका मतलब कि इनके जीवन में उस कालखंड में, कि जैसे हम ये 25 मानते हैं, इस कालखंड में कुछ ना कुछ इनकी समस्याएं रही हैं, चाहे परिवार में हो चाहे इनकी बीमारी से संबंधित हो। तो इनके घर में क्या समस्या थी जी आपकी? फादर को दिक्कत थी। फादर को दिक्कत थी, फादर को हार्ट अटैक था। ठीक है, उसके बाद ये लाइन चल रही है, ये ठीक ठाक है, इनका लास्ट तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारी ये आ गई माइंड लाइन। माइंड लाइन दो भागों में शाखित है। ठीक है, अब दो भागों में शाखित है, इसका मतलब ये हो गया कि इनको अपने जीवन में केवल दो दिमाग चलते हैं कि यार ये करूं या वो करूं, मैं किस प्रकार से करूं मैं, और लेकिन कंफ्यूजन होता है, लेकिन लास्ट में इनका ठीक ही होगा। जो कि बिजनेस लाइन की ठीक ठाक बनी हुई है और कोई भी काटा फाटा नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये ठीक ठाक अर्न करेंगे। और चंद्र पर्वत भी इनका सही तरीके से उभरा हुआ है। चंद्र पर्वत सही तरीके से उभरा होता है, ऐसा व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर सकता है ऑनलाइन कपड़े का। और साथ साथ में इनका चंद्र भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। शुक्र अच्छा होने के कारण क्या हो गया कि ये जो डेकोरेटिव चीज़ है, जो जिसमें श्रृंगार वाली चीज़ है, जिसमें पहनावा हो गया, वो भी इनका काफ़ी अच्छा है, तो वो बिजनेस भी कर सकते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा मंगल, मंगल इनका नॉर्मल से अपर है। इसका मतलब ये हो गया कि दिमागी रूप से कई बार उलझन रहती है कि या ये करूँ या ना करूँ, और कई बार अति उत्साह हो जाता है। और अति उत्साह करने के कारण वो चीज़ उस प्रकार से बन नहीं पाती, उस प्रकार से बन नहीं पाती तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा इनके सूर्य पर्वत पे रेखा ठीक बनी हुई है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो इनको सरकारी नौकरी जरूर लगती। तो अभी आप गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन इनके पास अभी कोई और पद है, तो आप किसी चीज़ में मैनेजर हो। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इनकी ये हार्ट लाइन होगी। हार्ट लाइन बिल्कुल बृहस्पति पे जा रही है। तो जिस व्यक्ति की हार्ट लाइन बृहस्पति की तरफ डायरेक्शन हो, तो ऐसे व्यक्ति के पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है। हालांकि प्रैक्टिकल होगा ये, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर किसी को विश्वास किया जा सकता है। एक बात याद रखना, अगर ये हार्ट लाइन यहाँ पर जाती हो तो इसका मतलब कि वह भौतिकवादी है। अब इनके अंदर क्या है, भौतिकवाद प्लस धार्मिकता और नैतिकता का भी कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जिनके कारण इनको इच्छित फल नहीं प्राप्त हुआ, इनके ज्ञान का, इनके बुद्धि का। ठीक है, इनके हाथ में इस प्रकार से रेखाई बनी हुई है। तो कई बार क्या होता है, कुछ अपने लोग, कोई परिचित लोग भी हो सकते हैं इनको चीट कर जाए, लेकिन इतनी नहीं है। ये भी इनको एनालिसिस करते हैं कि लेकिन इनको आगे सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई परिचित, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार से भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगली बात हम देखें, इनका बुध पर्वत ठीक ठाक उठा हुआ है, मतलब बुध पर्वत ज़्यादा छोटा नहीं है। ये जो उंगली है इनकी यहाँ तक आती है। अब यहाँ तक आती है, इसका मतलब कि बिजनेस करने के लायक है। अगर बुध पर्वत इसका बहुत नीचे हो तो उनका बिजनेस का योग इतना नहीं बनता है। तो जॉब के साथ साथ ये बिजनेस भी कर सकते हैं। और सूर्य पर्वत भी इनका ठीक ठाक उभरा हुआ है। सरकार से संबंधित लाभ या सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज़ करेंगे तो इनको लाभ ही होगा। शनि थोड़ा सिकड़ा हुआ है, लेकिन अंतिम रूप में शनि की रेखाएं ठीक ठाक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, विवाह हो गया। विवाह इनका ये हम 50 मानते हैं। 50 के बाद ये 25 हो गया। 25 से लेकर और ये 32 वर्ष की उम्र तक इनकी, 28 से लेकर 32 वर्ष की आयु तक इनके विवाह होगा। तो ये इनका हाथ का योग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी का। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।